हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे नरेशन पे और आज हमारा तीसरा क्लास है नरेशन का और हम कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें से अगला रूल है हमारे पास नीड नॉट का। तो देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का जो अंदर का भाग है उसमें नीड नॉट आया हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। हमने कुछ और भी ऐसा मॉडल्स देखा था जिनमें मस्ट था, ऑट टू था, शुड वुड था, जिनको जैसे का तैसा रहने देते हैं। वैसे हमारे पास नीड नॉट भी है जिसको हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। He said to his wife, she need not to go there. Full stop, inverted comma, close. He said to his wife, she need not to go there. उसने अपनी पत्नी से कहा उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी जो चीजें हम बदलते हैं उसे ही बदलेंगे। said to को हम told में बदल देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, चूंकि थर्ड पर्सन है तो उसे भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। शी को शी रहने देंगे। नीड नॉट टू गो देयर। ऐसे ही हमारे पास अगला नियम है, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वोकेटिव केस में, कुछ नाउन्स जो है वोकेटिव केस में संबोधन के कारक के रूप में आ जाते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय उसे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से पहले का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। द टीचर said, comma inverted comma, Ram, comma, I shall teach you English. द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा या शिक्षिका ने कहा राम। तो ये संबोधन है, पहले संबोधित किया गया, बोला गया कि राम। अब उसके बाद हमारे पास प्रॉपर पूरा सेंटेंस है, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो जब ऐसे वो वोकेटिव के केस में आ जाए तो उसे हमें रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से पहले का हिस्सा बना देना। तो अब हम मन ही मन में मान लेंगे कि यहां पर था द टीचर सैड टू राम, उसके अकॉर्डिंग यहां हो जाएगा द टीचर टोल्ड राम, इन्वर्टेड कॉमा हटा, लगेगा दैट। आई को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, टीचर कॉमन नाउन है, या तो हम ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं। अब चूंकि शैल को शुड में बदलना है तो थर्ड पर्सन के साथ हम कर देंगे वुड टीच। यू को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, अब ऑब्जेक्ट हमारा है राम, तो हिम। इंग्लिश। एक एग्जांपल और देखते हैं। द ओल्ड वुमन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, children, I am pleased with you. The old woman said, वृद्ध महिला ने कहा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? चिल्ड्रेन, बच्चों। उन्होंने संबोधित किया है, I am pleased with you,
मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो द ओल्ड वुमन। अब ऐसे ही हम यहां भी मान लेंगे कि सैड टू द चिल्ड्रेन, तो यहां हो जाएगा टोल्ड द चिल्ड्रेन। चूंकि यहाँ ये संबोधन में था इसलिए द नहीं लगाया है, पर हम जब रिपोर्टिंग वर्ब का उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें द लगाना पड़ेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लगा, आई को चेंज करेंगे द ओल्ड वुमन से, हो जाएगा शी। ये प्रेजेंट सॉरी ये सिंपल एजमार का प्रयोग है, तो हम देखेंगे इसे यहाँ कर देंगे शी वॉज प्लीज्ड विद। यू है जैसे चिल्ड्रन से बदलने पर हमें यहां करना होगा देम, क्योंकि चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए वहां पर देम यूज करना है हमें एड्रेसिंग एज। तो एड्रेसिंग अब चूंकि ये पुत्र उन्हीं का है तो एड्रेसिंग हिज सन, चूंकि हिज सन पहले से हमारे वाक्य में है नहीं पर हमें कुछ काम इसमें एक्स्ट्रा करना होगा, तो एड्रेसिंग हिज सन एज नॉटी बॉय। अपने लड़के को, अपने पुत्र को शरारती लड़के के जैसे संबोधित करते हुए His mother said, उसकी मां ने कहा। उसके बाद लगा देंगे दैट। ये हमारा इतना रिपोर्टिंग वर्ब के से पहले का काम है, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब का काम है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का काम है जो हमें करना है, और हर एक सेंटेंस के लिए थोड़ा अलग प्रयोग करना है, कुछ चीजें अपने से जोड़नी है उसमें। तो अब दैट के बाद का काम हम जानते हैं, यू है हमारे पास सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट जिसे हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास इस समय बॉय है तो ही, हैव है तो हैड, been fighting again। अगर हम चाहे तो एक आध एग्जाम्पल और देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। The old man said, comma inverted comma, my dear sons, I have I am planting these mangoes trees for you। सेंटेंस है द ओल्ड मैन सेड, वृद्ध आदमी ने कहा, माय डियर सन्स मेरे प्यारे पुत्रों, आई एम प्लांटिंग दीज मैंगो ट्रीज फॉर यू, मैं ये आम के पेड़ तुम्हारे लिए लगा रहा हूं। तो एड्रेसिंग, ठीक है, अभी अपने ही पुत्र को कह रहे हैं तो एड्रेसिंग हिज सन्स, तो इन्होंने अपने पुत्र को क्या कहा है, एज डियर। अपने पुत्रों को प्यारे के जैसे संबोधित करते हुए द ओल्ड मैन said that। अब आई एम प्लांटिंग दिस मैंगो ट्रीज, अब दैट के बाद का काम हमारे लिए बिल्कुल इजी है, आई को हम चेंज करेंगे द ओल्ड मैन से, तो ही
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही वाज प्लांटिंग। निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्द में बदल देंगे तो दीज हो जाएगा दोज। मैंगोज ट्रीज। और यू को चेंज करेंगे सन्स से तो वो हो जाएगा देम। हर एक सेंटेंस के लिए बहुत ही थोड़ा सा हमें कुछ स्पेशल करना है, बाकी एड्रेसिंग एज के साथ हम इसे बहुत ही इजीली इनडायरेक्ट नरेशन में बदल सकते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास अगला नियम है, द रिपोर्टेड स्पीच में यदि शर्त बताने वाले वाक्यों से, जो शर्त बताने वाले वाक्य हैं उनसे काल्पनिक अथवा अवास्तविक स्थिति का बोध हो और उनमें अनरियल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बाकी पर्सन हो जो हो वो वैसे का वैसे बदलेगा। अब कंडीशनल का मतलब है कि इफ प्रयोग हुआ होगा, तो इफ के साथ है और उसमें अवास्तविक या काल्पनिक स्थिति दर्शाई गई होगी। तो आइए देखते हैं, रीना said, comma inverted comma, if my school were near the house, comma, I would be in time। ये हमारा सेंटेंस है, कल्पना है इसमें। रीना कहती है, रीना ने कहा कि इस यदि माई स्कूल वर नियर द हाउस, मेरा घर स्कूल के पास होता, आई वुड बी इन टाइम, तो मैं समय से होती, समय से पहुंचती। ये इनका कल्पना है जो कि संभव नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बाकी पर्सन हो, निकटता सूचक शब्द हो, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और वो अनरियल पास्ट में वो है भी। हम वाजवर के प्रयोग में देखते हैं कि बहुवचन के साथ भी हम तब तक वॉज का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने वर्ब को सेव करके रखा है ऐसी ही काल्पनिक स्थिति को दर्शाने के लिए, जिनमें सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग हो जाता है, जबकि आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। पर कल्पना या अवास्तविक स्थिति दर्शाने के लिए आई के साथ वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे आई वर अ किंग। तो ध्यान दीजिएगा, रीना said that। अब उसके बाद हम इफ को जैसे का तैसे ही लगा देंगे। इफ माई स्कूल, तो रीना से हम माई को चेंज करेंगे, हर स्कूल वर नियर द हाउस, आई को चेंज करेंगे हम रीना से, शी वुड बी इन टाइम। तो आज के लिए स्पेशल क्लास इतना ही। हमारे पास अगला नियम है, वो है रिपोर्टेड स्पीच में जब कोई सम्मानजनक शब्द, कोई रेस्पेक्टफुल शब्द आ जाए, जैसे कि थैंक यू, तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का भाग है, कभी कभी उनमें, ठीक है, थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जिसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सैड या सैड टू है, इन्वर्टेड कॉमा से जो पहले का भाग है जिसमें सैड या सैड टू आता है, उसमें टोल्ड या सैड ही न रखकर बल्कि हम थैंक्ड कर देते हैं, और थैंक्ड से भी पहले हम रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
The servant said to the master, comma inverted comma, thank you for your help. नौकर ने मालिक से कहा, थैंक यू फॉर योर हेल्प, धन्यवाद आपकी मदद के लिए। तो द सर्वेंट, अब ये जो सैड या सैड टू है, इनको ही हटाकर कहता है कि थैंक्ड का प्रयोग करें, और थैंक्ड से भी पहले हमें लगाना है रेस्पेक्ट फुल्ली, उसके बाद थैंक्ड। अब हमें यहाँ कोई कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रॉपर एक पूरा सेंटेंस हमारे पास है नहीं। तो फॉर सेकेंड पर्सन का पॉजिटिव केस चेंज इनटू, ठीक है, ऑब्जेक्ट, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के, तो हिज हेल्प। यहां पर सर भी हो सकता था, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, ऐसे भी शब्द हो सकते थे, ठीक है। और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमको बनाना ऐसे ही, हमें टोल्ड या कोई और चीजों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही जैसे वहां पर थैंक्ड का प्रयोग हुआ है, कई बार हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में फील या फिर होप जैसे शब्द आ जाते हैं जिनके लिए हमको फेल्ट या फिर होप्ड जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। मोहन said, comma inverted comma, I feel sorry for what I had done. मोहन सैड, मोहन ने कहा, आई फील सॉरी, मैं खेद महसूस करता हूं, फॉर वॉट आई हैड डन, जो मैंने किया था। तो मोहन, अब यहाँ हमारे पास सैड है, सैड की जगह हमको फेल्ट का प्रयोग करना, सॉरी फील है तो हमको यहाँ पर फेल्ट का प्रयोग करना है। अब उसके बाद हम भूल जाएंगे कि हमारे पास आई है, हमारे पास, ठीक है, और भी चीजें हैं। तो आई, मोहन फेल्ट सॉरी, ये पूरा हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब में ले आएंगे और हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। हम व्हाट कंजक्शन मानकर यहाँ से सारा हिस्सा जोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास नॉमिनेटिव हमको आगे भी मिल रहा है जो इस बात को कह रहा है। तो हम आई को, चूंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो हम कर देंगे यहाँ ही हैड डन। मोहन फेल्ट सॉरी व्हाट ही हैड डन, यहाँ फॉर भी इसको ऐड कर देंगे, फॉर व्हाट ही हैड डन। ऐसे ही अगर हम होप को देखें तो माहिम सैड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई होप माई friend would come today. माहिम सैड, माहिम ने कहा, आई होप, मैं आशा करता हूं, माई फ्रेंड वुड कम टुडे, मेरा मित्र आज आएगा। तो माहिम होप्ड दैट। अब हमें फिर इस नॉमिनेटिव की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ माई फ्रेंड से सब्जेक्ट मानकर आगे हम पूरा वाक्य बना देंगे। तो माई फ्रेंड माहिम के हिसाब से हो जाएगा हिज फ्रेंड, वुड को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, वुड कम, टुडे को हम कर देंगे
that day। तो ये हमारे पास इतना असर्टिव सेंटेंस में स्पेशल रूल है और यहीं से हमारा जो असर्टिव सेंटेंस है वो समाप्त होता है। तो पांचों सेंटेंस में से ये हमारा पहला सेंटेंस है जो यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको रिपोर्टेड स्पीच से प्रश्नों का बोध होता है। जब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं तो हमको प्रश्नों का बोध होता है और हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो भी दो प्रकार का है। हमारे पास जो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो है यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस, और जो दूसरा है वो है WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और अगर हम सोचकर देखें तो उनका जो रिप्लाई हमको मिलता है यस या नो में ही मिलता है। जैसे विल यू गो देयर टुडे, क्या तुम आज वहां जाओगे? तो अब या तो उत्तर यस में मिल सकता है या तो नो में। तो ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको हम यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस ही कहते हैं। अब दूसरा है WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। तो WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहते हैं जो किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। हमारे पास काफी क्वेश्चन वर्ड्स है जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, etc। तो इनको हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। अब हमारे पास पहला जो हेडिंग है वो है यस और नो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारे पास यस और नो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस आ जाते हैं तो हमारे पास जो रूल है वो है इसमें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। ध्यान रखिएगा कि किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड या सैड टू को अब तक हम असर्टिव में जैसे सैड या सेज है तो सेज ही रहने देते हैं, सेज टू है तो टेल्स या टोल्ड सैड टू को। तो अब हमको सैड या सैड टू को आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना है। आस्क्ड का मतलब है पूछा और इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब है पड़ताल किया। अब बात कितनी गंभीर है वो उस पर निर्भर करता है कि हम कब इंक्वायर्ड ऑफ लगाते हैं, कब आस्क्ड लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं जब, तो अभी तक तो हम दैट का प्रयोग करते आए थे, पर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव इफ या फिर वेदर का प्रयोग करना है। इफ का प्रयोग हम ऐसे कंडीशन में कर सकते हैं, लेकिन वेदर का प्रयोग हमको बहुत खास, जहां दो चीजों को चुनाव करने की बात हो, चुनने की बात हो, तभी हम कंजक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, खास करके यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस में हम कनेक्टिव इफ का प्रयोग कर देते हैं। अगला है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हम क्या करते हैं, उसको असर्टिव के जैसे एडजस्ट कर देते हैं। हम बदलते रहते हैं और उसको एडजस्ट करते जाते हैं। पर्सन, टेंस और जो निकटता सूचक शब्द है उनको, जैसा कि हम असर्टिव में नियम जान चुके हैं कि टेंस के बदलाव का क्या नियम है या फिर पर्सन का क्या नियम है बदलने का, और निकटता सूचक शब्द कैसे बदलते हैं वो सेम है, उनको उसी के समान बदलना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, comma inverted comma, will you bring your bat
टुडे। क्या तुम अपना बैट आज ले आओगे? तो ही एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ इंक्वायर्ड ऑफ की तो आवश्यकता है नहीं, तो हम आस्क्ड का प्रयोग कर देते हैं, सैड या सैड टू। यहाँ सैड हो या सैड टू हो, दोनों स्थिति में आस्क्ड लगना है, तो हम लगा देंगे आस्क्ड मी, हटाया इन्वर्टेड कॉमा, लगाया इफ। अब हम बदलते जाएंगे और उसको असर्टिव की बात ही एडजस्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले कनेक्टिव के बाद जो आना चाहिए वो है सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट है हमारे पास सेकंड पर्सन का यू, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट वो मी है, ठीक है। हम यहाँ नॉमिनेटिव केस रखेंगे मी का, आई विल बन जाएगा वुड, वुड के हिसाब से हम इसको कर देंगे आई के साथ शुड, आई शुड ब्रिंग, यू के साथ योर, तो आई के साथ माई बैट, टुडे को कर देंगे दैट डे। एक नियम हमारे पास और है लास्ट में कि मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। चूंकि अब वाक्य हमारा बिल्कुल असर्टिव जैसे है तो हमें क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है, तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन को हटाकर इनडायरेक्ट नरेशन बना लेने के बाद उसे फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। अगला है नीलू सैड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लाइक रिलीजियस बुक। नीलू ने उससे कहा डू यू लाइक रिलीजियस बुक, क्या तुम धार्मिक किताबें पसंद करते हो? तो नीलू आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटा लगाया इफ। अब वापस से हमको असर्टिव के हिसाब से बदलना है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम जिसका नॉमिनेटिव केस है हमारे पास ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर डू इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो अपने इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। अब चूंकि हम इसे असर्टिव में बदल रहे हैं और पास्ट इंडेफिनिट हमें करना है, तो लाइक हो जाएगा लाइक्ड रिलीजियस। ये है हमारे पास यस और नो क्वेश्चन टाइप सेंटेंस का, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल। अगर हम वेदर का एग्जाम्पल लेना चाहें, मीना sat to Shalu, comma inverted comma, will you have like to take tea or coffee? मीना ने शालू से पूछा क्या तुम चाय या कॉफी लेना पसंद करोगी? अब चाय या कॉफी में से चुनना है, तो यही वो स्थिति है हमारे पास जब हम इफ की जगह वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हमें नहीं याद है वेदर का रूल तो हम इफ भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाते हैं इसको तो ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है। यू को हम चेंज करेंगे शालू से, शी विल हो गया वुड हैव लाइक टू टेक टी और कॉफी। तो ये हमारे पास एक वेदर का भी एग्जाम्पल हो गया। अब हमारे पास जो इंट्रोगेटिव का दूसरा प्रकार है
वो है WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होगी, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हुज इत्यादि और भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो किसी से भी हो सकता है। इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इसमें इन्वर्टेड कॉमास को जब हटाते हैं तो हम इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसी क्वेश्चन वर्ड को जो कि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है उसको ही कनेक्टिव के रूप में प्रयोग कर देते हैं। बाकी सारा नियम यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस के ही समान होता है। बस इसमें एक ही हमारे पास स्पेशलिटी है, एक ही हमारे पास एक नया वो होता है कि हम कनेक्टिव का जो प्रयोग करते हैं वो उसी क्वेश्चन वर्ड को ही रख देते हैं। नीमा said to मीना, comma inverted comma, why did you not there? तो नीमा ने मीना से कहा Why did you not go there? तुम वहां क्यों नहीं गई? तो नीमा asked मीना, अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और जो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आया है उसको ही हम कनेक्टिव के रूप में प्रयोग कर देंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा, अब यहां से ये हमारा कनेक्टिव या कंजक्शन का काम करता है, और जो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद का हिस्सा है उसको जैसे यस और नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस में बदलते थे हम उसको वैसे ही यहाँ पर भी बदल देंगे। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। हमारा डायरेक्ट नरेशन में जो सब्जेक्ट है वो है सेकंड पर्सन का यू, जिसे चेंज करेंगे मीना से, ये हो जाएगा शी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो शी हैड नॉट गॉन देयर। क्वेश्चन मार्क हटाया, यहां भी फुल स्टॉप लगाया। द पुलिस said to the stranger, comma inverted comma, where are you coming from? पुलिस ने अजनबी से पूछा वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो। तो चूंकि पुलिस पूछ रहा है तो ये एक तरह से पड़ताल ही है, तो हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इंक्वायर्ड ऑफ का। तो सैड या सैड टू को हटाएंगे, अब इस बार आस्क ना लिखकर लिख देते हैं इंक्वायर्ड, और हम चाहे तो यहाँ आस्क्ड भी लगा सकते हैं, पर अब स्पेशल यहाँ यही होगा, बेहतर यहाँ यही होगा कि ऐसी स्थिति में जहां हमको लगता हो कि यहाँ पड़ताल हो रही है, ज्यादा ही ऊंचे दर्जे की पूछताछ है, तो हम इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग कर देंगे। द स्ट्रेंजर, द पुलिस इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर, इन्वर्टेड कॉमा हटा, अब क्वेश्चन वर्ड बन गया कंजक्शन वेयर। अब फिर से हेल्पिंग वर्ब के बाद का हिस्सा हम बिल्कुल असर्टिव की भांति ही बदलेंगे। तो यू को चेंज करेंगे द स्ट्रेंजर से, अजनबी कोई लेडी भी हो सकता है, कोई जेंट्स भी। तो हम यहाँ मान लेते हैं ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो ही के साथ वाज कमिंग फ्रॉम। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही डिफरेंट नहीं है ये यस या नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस से, ये बिल्कुल सब कुछ समान है। केवल जो एक स्पेशल काम हमको इसमें करना है वो है कनेक्टिव को जोड़ना, बाकी सब कुछ सेम है। और अगर आप एक बार पूरे असर्टिव का नियम बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बाकी आगे के जो 4 सेंटेंस आप देख पा रहे होंगे कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही नियम है, पर यहाँ जो बस विशेष है वो है कनेक्टिव या फिर सैड या सैड टू का बदलाव।
जो कि बहुत ही हल्के बदलाव है जिनको याद किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो नियम हमारे पास है वो हमारे पास असर्टिव में ही है। अगर आप असर्टिव से पहले या असर्टिव तक का जो पूरा नियम है आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या निकटता सूचक शब्द है और वो बदलकर क्या होगा, टेंस चेंज क्या है, पर्सन का परिवर्तन कैसे करते, ये बारीक बातें अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे के जो सेंटेंस है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। क्योंकि नरेशन हमारा 9 से लेकर 12 तक का इंटरमीडिएट तक का सिलेबस है और 9 से इंटरमीडिएट तक में कोई अंतर नहीं है, सब समान ही है। वही 5 सेंटेंस में परिवर्तन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन का। तो थोड़ा थोड़ा करके हर स्टेज पहले साल में आपको थोड़ा कम क्लियर हो सकता है, उसके बाद एक एक स्टेज करके अगर आप बढ़ते जाएंगे तो मे बी इंटरमीडिएट तक जाते जाते आप बिल्कुल महानता हासिल कर लेंगे उसमें। तो आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यही समाप्त होता है। कल हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव हमारा एक बहुत ही छोटा सेक्शन है, इसमें 2 ही प्रकार है हमारे पास जो आज यही खत्म होते हैं। कल हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस पर, आज्ञा सूचक वाक्य पर। तो थैंक यू।